वोटिंग हो चुकी है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित हरियाणा की 10 सीटों पर अपना विश्लेषण बता रहे कि किस सीट पर कौन जीत रहा है। लेकिन खास बात यह है कि हरियाणा में जो ये लोकसभा चुनाव था, हरियाणा के नेता इस चुनाव को विधानसभा चुनाव की दृष्टि से लड़ रहे थे, यानी विधानसभा का सेमीफाइनल था, क्योंकि इस चुनाव के जरिए हरियाणा के नेता हरियाणा में राज करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अपनी पार्टी का शासन लाना चाहते हैं, जिसके कारण यह चुनाव बहुत ही अहम साबित हुआ है। हालांकि हरियाणा की 10 सीटों में काफी कुछ देखने को मिला है। कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला, कुछ सीटों पर एक तरफा मुकाबला और कुछ सीटों पर टक्कर। जी हाँ, तो हम सीट वाइज आपको बता देते हैं। हालांकि हमने पहले भी आपको जानकारी दी है कि किस सीट पर कौन आगे पीछे है, कौन मजबूत है, कौन क्लियर जीत रहा है। तो देरी न करते हुए हम 3 ऐसी सीटों पर बात करते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे है। आगे का अर्थ है कि कन्फर्म है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। वे सीटें हैं रोहतक, सिरसा और सोनीपत। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे है, क्योंकि 2019 में हार गए थे, लेकिन अब की बार उन्होंने पहले से ही अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। और उसके साथ साथ सिरसा से कुमारी सैलजा तुर्क का इक्का साबित हो रही है। उनकी लीडिंग पोजीशन अच्छी है, बढ़त अच्छी है। कहीं ना कहीं अशोक तंवर के लिए मुसीबत जो है कुमारी सैलजा बनती हुई नजर आ रही है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, यानी जो जातिगत कार्ड दोनों पार्टियों ने खेला था, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी मजबूत दिखे हैं। तो ये इन 3 सीटों पर, रोहतक, सिरसा और सोनीपत सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे है। अब आती है बीजेपी के पक्ष की कि बीजेपी इन सीटों पर आगे है, जिसमें गुड़गांव, करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और अंबाला। गुड़गांव में इंद्रजीत और राजबब्बर के बीच मुकाबला था, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की बम्पर वोटों से जीत हो रही है, ये लिख कर ले लीजिएगा। कई राजनीति विश्लेषक चुनाव से पहले कह रहे थे कि कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, राजबब्बर खेला कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर कट हो चुका है। करनाल की बात करें तो यहां पर मनोहर लाल खट्टर की राह विपक्ष ने खुद आसान कर दी। काफी कुछ जो है करनाल लोकसभा की विधानसभा सीटों पर अच्छी लीड पोजीशन में मनोहर लाल खट्टर हैं। फरीदाबाद में हालांकि काफ़ी नेता इधर उधर हुए थे, भित्तरघात की आशंका जताई जा रही थी। ऐन वक्त पर काफ़ी नेताओं ने समर्थन दे दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले के मुकाबले अच्छे वोट खींच रही है। फरीदाबाद से ये क्लियर है कि जनाधार कांग्रेस का फरीदाबाद में बढ़ रहा है, लेकिन आगे है कृष्णपाल गुर्जर। जी हाँ, कुरुक्षेत्र की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला था। कुरुक्षेत्र में कहीं ना कहीं जो विपक्ष की एकता की बात की जा रही थी वो तार तार हुई है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में अभय सिंह चौटाला, सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल के बीच मुकाबला था। लेकिन जो विपक्षी वोट बैंक है, जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है, वो 2 धड़ल्ले में गया है, ये कन्फर्म है। किसानों ने भी अभय सिंह चौटाला को समर्थन दिया, जिसके कारण नवीन जिंदल ने पूरा फायदा उठाया। नवीन जिंदल का पुराना वोट बैंक फिर से उनके साथ आया है, ये क्लियर हो चुका है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी आगे है। अंबाला की बात करें तो अंबाला में खास बात यह है कि इस सीट पर शहरी इलाका ज़्यादा है। यमुनानगर हो, अंबाला कैंट हो, जगाधरी हो, नारायणगढ़ हो, यहाँ पर शहरी इलाका है। और शहरी इलाकों में तो बीजेपी पहले से मजबूत है। हालांकि वरुण मुलाना ने 3-4 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन भी किया है, चाहे कालका हो, चाहे साडौरा हो, और उसके साथ साथ आपको बता दें मुलाना हो, यहाँ पर बढ़त उन्होंने ली है, लेकिन बीजेपी ज़्यादा एज ले रही है। और उसके साथ 2 अन्य सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है, अगर मगर की पोजीशन है। हिसार और भिवानी में अंतर्गढ़। हिसार में अगर मगर की पोजीशन इसलिए है क्योंकि जो बीजेपी जहां से लीड ले रही है वो आदमपुर, हिसार, आसी और भवानीखेड़ा है। यहां पर बीजेपी एज ले रही है, और वहीं जयप्रकाश जहां एज ले रहे हैं वहां उचाना, विशेष तौर पर नारनौद और उसके साथ साथ उकलाना है। लेकिन जयप्रकाश को इन तीनों विधानसभा सीटों पर ज्यादा बढ़त की जरूरत है। ज्यादा बढ़त यानी कि 45+ की बढ़त की जरूरत है। 45+ की बढ़त नहीं आएगी तो जयप्रकाश के हाथ से ये इलेक्शन निकल सकता है। लेकिन यहां पर बीजेपी रिलैक्स इसलिए महसूस कर रही है क्योंकि हिसार
आसी, आदमपुर और भिवानी खेड़ा में उनकी अच्छी बढ़त बन रही है। अगर मगर बीजेपी के लिए इतनी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए ज़्यादा है। तो हो सकता है कि अगर बढ़त ज़्यादा जयप्रकाश उन 3 विधानसभा सीटों से न ले तो हार भी सकते हैं, अगर ज़्यादा लीड ले लेते हैं तो जीत सकते हैं। अगली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी के महेंद्रगढ़ में कहीं ना कहीं चुनाव के पहले ये लग रहा था कि राव दान सिंह की राह आसान है, लेकिन 2 फैक्टर इसमें काम आए हैं। एक तो किरण चौधरी जिस प्रकार से चुनाव के ऐन वक्त पहले जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात कही थी, फोन नहीं चक रहे हैं, राहुल गांधी के सामने आमने सामने हो गए थे, और उसके साथ साथ अंतिम दिन जो नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी उससे समीकरण राव दान सिंह के बिगड़े हैं। धर्मवीर सिंह जो ये कह रहे थे कि धर्मवीर सिंह को जाट वोट बैंक नहीं आएगा, उन्होंने तुसाम, लोहारू, भिवानी व बाडड़ा में जाट वोट बैंक को अपनी तरफ खींचे हैं, ये सत्य है। हालांकि महेंद्रगढ़ में यदि राव दान सिंह अच्छी से अच्छी यानी बम्पर बढ़त लेते हैं तभी जीत सकते हैं, वरना धर्मवीर सिंह के हाथ में ये इलेक्शन जा सकता है। यानी हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ कांग्रेस के लिए अगर मगर की पोजीशन है, बढ़त ज्यादा चाहिए 1-2 सीटों पर, अगर ज्यादा नहीं आती है तो उनके हाथ से इलेक्शन निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं यदि सीधे सीधे बात करें तो 3 सीट पर कांग्रेस और 5 सीट पर बीजेपी आगे है, 2 सीट पर मुकाबला है, अगर मगर की पोजीशन है। लेकिन यदि बात करें 51% बीजेपी के पक्ष में है वो टक्कर वाली सीट, और 49% कांग्रेस के पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं जो मोटा मोटा हिसाब आपको हमने बता दिया है, जल्द ही हम आपके सामने वोट के हिसाब से रखेंगे किस लोकसभा में किस विधानसभा सीट पर कितने मार्जिन से कौन सा प्रत्याशी बढ़ रहा है। वोट के हिसाब से भी हम आपके सामने वीडियो जारी करेंगे, उस पर काम चल रहा है। जल्द ही आपके सामने हम अपनी वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है वोटिंग के बाद क्या माहौल है, किसकी कहाँ से जीत हो रही है, किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है, कमेंट जरूर करें।